मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल हज का सीज़न शुरू हो चुका है और हमारे हाजियों की फ़्लाइट्स रोज़ाना जो है वो हज के सफ़र पर रवाना हैं। और इससे पहले भी हम हज अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बातों पर डिस्कस करते रहे, जिसमें सर फ़हरिस्त जो था वो हज से पहले स्क्रीनिंग यानी अपने हार्ट का मुआयना जो है वो कराने के ऊपर। अब कुछ दिन पहले जो है वो हार्ट फेलियर, क्योंकि दौरान हज जो है वो दो बड़े प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है। एक तो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो है वो अस्पतालों में दाखिल होते हैं, और दूसरा ये कि जितने मरीज़ अस्पतालों में मौत का शिकार होते हैं उनमें भी जो सबसे बड़ा सबब जो है वो अमराज़ क़ल्ब है। अब अमराज़ क़ल्ब की जहाँ तक बात आती है तो फिर उनमें सबसे ज़्यादा जो जानलेवा बीमारी है वो हार्ट फेलियर की बीमारी है। तो हज के दौरान जो है हमने हज की ड्यूटी में कोई 77 मरीज़ जो हैं जो हार्ट फेलियर यानी शदीद हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर के साथ दाखिल हुए, और तो उनका कुछ बारे में जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी है, जिसमें मैंने बताया है कि मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है, और जिन मरीज़ों में दिल की शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से सांस की बीमारी होती है, तो उनमें फिर सीने के दर्द के साथ सांस की तकलीफ़ होती है, यानी दोनों इकट्ठे जो है वो आते हैं। या फिर वो मरीज़ जिनको दिल के वेल्व्स ख़राब होते हैं और सांस की बीमारी होती है, तो उनमें फिर ये होता है कि बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और सांस की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। उन्हीं मरीज़ों में अगर शरियाने भी ब्लॉक हो जाएं तो फिर उनमें सांस की शिकायत भी होती है, दर्द, सीने में शदीद दर्द भी जो है वो उठता है, और वो हार्ट अटैक या अंजाइना की तकलीफ़ उनको होती है, और उसके साथ साथ जो है वो चक्कर आके फिर और बेहोशी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। तो लिहाजा ये जितनी भी कंडीशंस हैं इसके बारे में मरीज़ों में और उसके अजीज़ रिश्तेदारों में, या जो हज की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें इस किस्म की आगाही और मालूमात होना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये शरियाने हैं दिल की, जो है वो एक मरीज़ की ये शरियाने हैं। तो जो हार्ट फेलियर की बीमारी है वो 3 तरह से जो है वो नमूदार होती है। एक वो मरीज़ होते हैं जिनकी हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं उनको, लेकिन उनकी शरियानें जो है साफ़ होती हैं। जिस तरह से ये पेशेंट है, इस तरह से उनकी शरियानें, यानी दिल का गोश्त तो कमज़ोर हो जाता है, दिल उनके बढ़ जाते हैं, और लेकिन जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी में उनकी शरियानें जो है वो नॉर्मल आती हैं। तो उसको हम नॉन इस्केमिक हार्ट फेलियर सिंड्रोम्स कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर वो पेशेंट्स होते हैं जिनको शरियानें जो है वो तंग होती हैं, बंद होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में शरियान जो है वो अचानक जो है वो ऊपर से, जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है, ऊपर से जो है वो अचानक जो है वो बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से दिल के गोश्त में ज़ख़म होके और दिल का गोश्त कमज़ोर होके और फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो फिर उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब उसमें जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि उनकी शरियानें जो हैं वो तंग हैं या बंद हैं, तो उनको हम इस्केमिक हार्ट फेलियर सिंड्रोम्स कहते हैं, जो दौरान हज सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन होता है। तीसरे किस्म के जो मरीज़ होते हैं इनमें दोनों ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, यानी
दिल के वेल्स भी ख़राब होते हैं, या दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं, या पहले से उनको दिल के गोश्त की बीमारी कार्डियोमायोपैथी होती है, उसकी वजह से उनके दिल के गोश्त कमज़ोर होते हैं, और फिर हज के दौरान जो है उनको हार्ट अटैक होके और शरेयानें बंद हो जाती हैं। यानी जो पहले से उनको प्रॉब्लम्स होते हैं वो दोनों, पहले उनको नॉन इस्केमिक हार्ट फेलियर होता है, और उसके बाद जब हार्ट अटैक होता है या शरेयानों की बंदिश होती है तो फिर दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो ये 3 इकसाम जो है वो हार्ट फेलियर, हज के दौरान जो है वो हार्ट फेलियर का सबब बनती है। तो ये हम शरेयानों की बीमारी की जो है वो बात कर रहे हैं कि ये अक्यूट हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक की वजह से जिनको हार्ट फेलियर होता है तो ये उनकी शरेयानें इस तरह से होती हैं। अब इनमें से कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी शरेयानें पहले से तंग होती हैं, और वो जब हज के सफ़र पर आते हैं तो उनको अंजाइना की तकलीफ़ के साथ साथ फिर हार्ट फेलियर के अलामात जो है वो हो जाते हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है वो हज की मुशक्क़त, एक्सर्शन जो है। उसके अलावा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर मरीज़ दवाएं छोड़ देते हैं, या खाने पीने में बदपरहेज़ी करते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर जो है उनके जो शरेयानों की बीमारी है, उनमें शरेयानों की बीमारी में तंगी की वजह से जो अंजाइना की तकलीफ़ होती है, तो हज की एक्सर्शन की वजह से फिर उनको अंजाइना के साथ साथ फिर हार्ट फेलियर के यानी सांस की बीमारी भी जो है वो साथ में हो जाती है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ, और ये वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो जो हज के सफ़र पर मरीज़ रवाना हो रहे हैं या हो चुके हैं उनमें और उनके अजीज़ रिश्तेदारों में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ताकि हज के दौरान अगर उनको इन बीमारियों से वास्ता पड़े तो उनको बीमारियों को समझने और फौरी तौर पर अस्पताल में जाने, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो ताख़ीर करते हैं, तो काइंडली ताख़ीर ना करें। जिनको भी इस किस्म के अलामात हो तो फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल पहुंच जाएं। इस सिलसिले में किसी को भी कोई कमेंट्स या कोई सवाल पूछना हो तो आप अल्तमश जनरल हॉस्पिटल के नंबर पर कांटेक्ट करके और मशवरा कर सकते हैं या दिखा सकते हैं।